हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एच डी क्रिएशंस पर। ये हमारे टाइप स्क्रिप्ट रिलेटेड 19 ट्यूटोरियल है और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फंक्शन ओवरलोड्स क्या होता है एंड इसको हम लोग किस तरीके से टाइप स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करते हैं और ये क्यों कभी कभी हेल्पफुल हो जाता है हमारे लिए फंक्शन ओवरलोड्स को यूज़ करना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फंक्शन ओवरलोड्स क्या होता है। ये बेसिकली जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि फंक्शन, ये बेसिकली फंक्शन टाइप के मतलब फंक्शन में हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और ओवरलोड्स का मतलब है, ऐसा समझ लीजिए कि ये बेसिकली तब हेल्प करता है जब टाइपस्क्रिप्ट को पता नहीं चलता कि कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो फंक्शन रिटर्न में किस टाइप का डेटा हमें देने वाला है। ठीक है, तो उनके साथ स्ट्रेंज लग सकता है क्योंकि हम ही लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं, हम ही लोग फंक्शन का टाइप भी डिफाइन करते हैं, रिटर्न टाइप, तब भी टाइपस्क्रिप्ट को कैसे पता नहीं चलता। तो ये बेसिकली एकदम पॉइंट टू पॉइंट वैसा नहीं है। मैं एक एग्जांपल लेके मतलब आपको हेल्प करता हूँ समझाने में। तो जैसे यहाँ पे मैं मान लीजिए एक फंक्शन लिखा कि ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा। ये फंक्शन बेसिकली से फॉर एग्जांपल ये कंबाइन वैल्यूज़, ये बेसिकली वैल्यू को कंबाइन करके देगा। इन शॉर्ट ऑफ वो ऐड फंक्शन की तरह ही समझ लीजिए। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन दो डेटा लेगा, एक तो हो गया वैल्यू 1 और दूसरा हो गया वैल्यू 2। ठीक है, और अब देखिए, अब ये जो वैल्यू 1 और वैल्यू 2 है, से फॉर एग्जांपल मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो वैल्यू 1 है वो या तो स्ट्रिंग हो सकता है या फिर वो हो सकता है नंबर। मैं यहीं पे जो हमारा यूनियन टाइप है उसी को डिफाइन कर देता हूँ। एंड इसमें भी या तो वो स्ट्रिंग हो सकता है या फिर वो हो सकता है नंबर। ठीक है, और यहाँ पे मैं पहले चेक करूँगा कि इफ़ टाइप ऑफ वैल्यू 1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग और type of value 2 is equal to string, then what it will return, it will return कि इन दोनों में से कोई भी एक अगर string हो जाता है तो value 1 dot to string plus value 2 dot to string। ठीक है, ये बेसिकली इसको मतलब स्ट्रिंग को कॉन्कैट करके ये रिटर्न करेगा। अदरवाइज सिंपली अगर ये नहीं होता है, मतलब दोनों के दोनों नंबर है, तो वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। ठीक है, ये हमारा फंक्शन डेफिनेशन है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करता हूँ कि कॉन्स्ट माई वैल्यू इक्वल्स टू कंबाइन वैल्यूज़, देन मैं कॉल करता हूँ से फॉर एग्जांपल एच डी एंड क्रिएशंस। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूँगा तो माई वैल्यू, अभी देखिए मेरा जो ब्राउज़र विंडो है, ब्राउज़र विंडो पे मेरा जो वैल्यू है वो आ गया। ठीक है, पर अभी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए। अभी अगर मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ माई वैल्यू के ऊपर, तो माई वैल्यू में देखिए टाइप स्क्रिप्ट ने टाइप क्या इन्फर किया है कि भाई ये या तो स्ट्रिंग हो सकता है या फिर नंबर हो सकता है। क्योंकि हमारा जो कंबाइंड वैल्यू है, कंबाइंड वैल्यू या तो कभी स्ट्रिंग को लेके काम करेगा या फिर कभी नंबर को लेके काम करेगा। और स्ट्रिंग को लेके काम, अब देखिए, अब यहाँ पे हमें क्लियरली पता है कि भाई मैं यहाँ पे जो दोनों डेटा है वो स्ट्रिंग टाइप का भेज रहा हूँ, मतलब इसका जो रिटर्न होगा वो भी एक स्ट्रिंग होगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये बेसिकली मेरे ये इफ़ चेक में आएगा और इफ़ चेक में आएगा तो वो ऑटोमेटिकली टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा तो जो रिटर्न होगा वो हमेशा स्ट्रिंग होगा, ये मुझे पता है। पर टाइपस्क्रिप्ट को नहीं पता, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट फंक्शन डेफिनेशन देख के ये समझ रहा है कि भाई इसके अंदर जो डेटा आएगा या तो वो कभी स्ट्रिंग हो सकता है या फिर वो कभी नंबर हो सकता है। तो रिटर्न टाइप जो है वो भी कभी या तो स्ट्रिंग हो सकता है या फिर नंबर हो सकता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। टाइपस्क्रिप्ट तो इजीली इसको डिफाइन कर पा रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहाँ पे ये लिखना चाहूँ कि से फॉर एग्जांपल कि माई वैल्यू, और इसके ऊपर मैं कोई स्ट्रिंग का मेथड यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, से फॉर एग्जांपल स्प्लिट हो गया, सब स्ट्रिंग हो गया, इस टाइप का कुछ भी मेथड यूज़ करना चाहता हूँ,
तो टाइपस्क्रिप्ट मुझे वहाँ पे सपोर्ट नहीं दे रहा, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट को पता ही नहीं है कि हमेशा हमेशा स्ट्रिंग, मतलब जब मैं 2 स्ट्रिंग पास करूँगा फंक्शन को, तो उसका जो रिटर्न आएगा वो हमेशा हमेशा स्ट्रिंग होगा, ये उसको पता नहीं है। तो ये मुझे क्या बोल रहा कि भाई तुम पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो और उसके बाद तुम जितने भी सारे स्ट्रिंग के मेथड्स है उसको यूज़ करो। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका आता है फंक्शन ओवरलोड्स। फंक्शन ओवरलोड्स क्या क्या मतलब इस चीज़ का यूसेज क्या होता है कि हम लोग टाइपस्क्रिप्ट को ये समझाते हैं कि भाई ये फंक्शन जो है वो इतने तरीके से कॉल हो सकता है, इन नंबर ऑफ तरीका हो सकता है, वो 4 हो 5 हो, पर उसमें जब भी कोई एक टाइप का डेटा आएगा, वो किस टाइप का डेटा रिटर्न करेगा वो हम लोग उसको समझाएंगे। वो होता है बेसिकली फंक्शन ओवरलोड्स। तो इसमें दोनों ही तरफ आपको एक्स्ट्रा कोड तो लिखना पड़ेगा, पर फंक्शन ओवरलोड्स प्रेफर किस लिए होता है, ताकि प्रॉपरली वो टाइप के साथ वो चेकिंग कर सके, हमें ये एक्स्ट्रा टाइप ना लगाना, टाइप चेकिंग ना लगाना पड़े। अब ये एक्स्ट्रा टाइप ना लगाने के लिए हमें कुछ और एक्स्ट्रा कोड लिखना होगा। सो इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है, कि आपको लिखना है नहीं लिखना है। पर जनरली ये हमारा जो स्टैंडर्ड है उसमें जब हम लोग कोई हेल्पर फंक्शंस तैयार करते हैं स्पेसिफिकली, तब ये चीज़ हमें बहुत हेल्प करता है। तो फंक्शन ओवरलोड लिखा कैसे जाता है, उसके लिए जहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन लिखा हुआ है जनरली उसी के एकदम ऊपर हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, और ये जो फर्स्ट लाइन है इसको रिपीट करते हैं, मतलब फंक्शन डेफिनेशन को दोबारा लिखते हैं, मतलब उसका यहाँ तक से फिल, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे उसका टाइप को डिफाइन करते हैं कि भाई अगर इसमें स्ट्रिंग आया और ये भी स्ट्रिंग हुआ, तो ये जो है ये हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है। मैं एक बार पहले लिख लेता हूँ। तो या तो ये नंबर होगा, ये भी नंबर होगा, तो ये रिटर्न करेगा क्या, नंबर, और या तो ये स्ट्रिंग होगा या फिर ये स्ट्रिंग होगा, तो ये दोनों रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग, ठीक है। तो देखिए ये जो कोड मैंने लिखा, इससे कोई मेरे कोड में कोई चेंजेस, मतलब जो फंक्शनलिटी था उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, और ये चीज़ जावास्क्रिप्ट को भी पता नहीं है। जब टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली कंपाइल होगा तो ये चीज़ मतलब ये सारे जो कोड्स है वो निकाल दिया जाएगा, ये सब रिजेक्ट हो जाएंगे, मतलब ये सबको हटा दिया जाएगा, उसके बाद जो कंपाइलेशन होगा वो होगा। पर कंपाइलर को ये पता है कि भाई ये सिंटैक्स क्या काम कर रहा है, ये सिंटैक्स क्या काम कर रहा है, ये सिंटैक्स बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट को ये समझा रहा है कि भाई ये जो कंबाइन वैल्यूज़ नाम का जो फंक्शन है, वो फंक्शन ये 4 तरीके से कॉल हो सकता है, और अगर इसमें से कोई भी एक तरीके से कॉल हुआ तो उसका स्पेसिफिक रिटर्न टाइप क्या होगा, ठीक है। तो अब ये डेफिनेशन लिखने के बाद अभी अगर मैं माई वैल्यू के ऊपर लेके जाऊँ, तो आप यहाँ पे देखिए क्लियरली टाइपस्क्रिप्ट को पता चल रहा है कि भाई मेरा जो माई वैल्यू है वो स्ट्रिंग टाइप का ही होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग भेजा है। तो अभी अगर मैं डायरेक्टली माई वैल्यू के ऊपर कोई भी स्ट्रिंग का मेथड यूज़ करने जाओ, तो टाइपस्क्रिप्ट मुझे रोकेगा नहीं, बोलेगा नहीं कि भाई तुम पहले उसको टू स्ट्रिंग से पहले उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो उसके बाद यूज़ करो, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट को पता है कि भाई जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है उसके अंदर 2 स्ट्रिंग भेजा जा रहा है, इसका मतलब वो जो 2 चीज़ है वो दोनों ही चीज़ हमेशा होगा जो वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नंबर भेज देता हूँ, से फॉर एग्जांपल 10 20, अभी देखिए टाइपस्क्रिप्ट को अभी भी क्लियरली पता चल रहा है कि भाई जो 2 चीज़ें है वो दोनों नंबर है, तो यहाँ पे जो रिटर्न टाइप है ये नंबर टाइप है। तो ऑब्वियस सी बात है ये मुझे कोई भी स्ट्रिंग मेथड यूज़ करने नहीं देगा, बट हाँ नंबर के सारे मेथड ये मुझे यूज़ करने देगा इजीली, ठीक है। ओके, तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट फंक्शन ओवरलोड। सो फंक्शन ओवरलोड बेसिकली क्या होता है, फंक्शन ओवरलोड बेसिकली कि एक फंक्शन को कितने तरीके से कॉल किया जा सकता है और हर एक तरीके में कौन सा रिटर्न आएगा वो हम लोग पहले से प्री डिफाइन करके स्पेसिफाई करके रखते हैं, जिससे जब हम लोग फंक्शन को कॉल करके कोई काम करते हैं तो टाइपस्क्रिप्ट प्रॉपरली उसका जो टाइप है उसको समझ सके और उस हिसाब से हमें और बेटर सपोर्ट दे सके, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues. Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out.
Also, if you are newer in this channel, the subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.